हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। काफी ये डिमांडेड वीडियो था और पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने जा रहा है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट। तो सर ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 यहाँ मौजूद है, बस आई बटन को क्लिक करो, ग्रुप 15 को भी आप देख लोगे। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ग्रुप 16 के ऊपर है क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट को मैंने कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है, कुछ नहीं बल्कि 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 15, 16, 17 और 18। तो आज का हमारा ग्रुप 16 का जो क्वेश्चन डिस्कशन होने जा रहा है वो 2022, 2021 एंड 2020 मतलब 3 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेकर है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सारे का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर मिलेगा। तो गाइस विदाउट योर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप कंसीडर करोगे इसे x, और गाइस ये 8 है इसलिए ये 8x हो जाएगा, इज इक्वल टू आगे कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा 0, और x इज इक्वल टू 0/8। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 0। बोलो, इससे पहले पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। हम लोग कहां पढ़े थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, और डी ब्लॉक के एलिमेंट में भी हमने इसे पढ़ाया था कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ये आंसर आपके सामने है, हलवा वाला क्वेश्चन और जवाब भी पूरी वाला। तो इसको हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ रहा हूं, ऑब्वियसली है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल। आप समझ लो पहले कि वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल जैसे पेट्रोल को अगर आप किसी बोतल में रखे हो और बोतल के ढक्कन को आपने खोल दिया तो वो सारा पेट्रोल उड़ जाएगा, ठीक है। उड़ने का कंसीडर क्या है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम है, तो ऐसे को हम लोग वॉलेटाइल कहते हैं। क्लियर है? लेकिन सबसे कम वॉलेटाइल ये पूछ रहा, लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम वॉलेटाइल कौन है, तो वाटर सबसे कम वॉलेटाइल है। कारण क्या है? कारण मैं एक लाइन में आपको बताऊंगा कि यहां पर एक बॉन्ड होते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जिसके कारण वाटर जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। बाकी सारे जो होते हैं वो वॉलेटाइल नेचर के होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई, आंसर भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो भी 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जवाब है गाइस सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का नेचर एक साथ कौन रखता है, तो जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड वक्त रहते ऑक्सीजन को भी एडॉप्ट कर सकता है और हाइड्रोजन को भी। इसकी वजह से हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये याद रखने वाला चीज है, थोड़ा सा मेमोराइज हो जाओगे, याद आराम से रहेगा। क्लियर? तो इसका आंसर हो गया कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ बच्चे का दिमाग यहाँ पे चला जाता है सर H2SO4 नहीं, H2SO4 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे? क्योंकि यहां पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होता है +6। तो इन द सेंस कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 होता है, जिसके कारण ये 2 एक्सेप्ट भी कर सकता है, 2 लॉस भी कर सकता है। तो ऐसा दोनों प्रॉपर्टी किसी के अंदर है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। क्या नहीं कहना? सवाल का जवाब नहीं बल्कि इस क्वेश्चन का रिपीटेड बात। तो गाइस आंसर क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। वैसे आपने देखा होगा ओजोन क्या है। ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? अल्ट्रावायलेट रे से। वो भी एक गैस के फॉर्म में है जिसका फॉर्मूला होता है O3। इस O3 में एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटा है तो दूसरा जो ऑक्सीजन है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुटा है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है काफी कमजोर है। कमजोर होने की वजह से ये ओजोन फट से टूट जाएगा O2 में और O में। ये जो एक सिंगल ऑक्सीजन निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गाइस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। बस समझिएगा, इसको मैं मिटा दूं। चलो, यहां पे हमसे सवाल क्या पूछा गया? हमसे सवाल पूछा गया ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन।
चलते हैं गाइस इसके आंसर की तरफ, और मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि 2 मार्क्स के लिए तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी डालना पड़ेगा। ओजोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन इजिली लॉस कर सकता है, जिस ऑक्सीजन को हम नाम दे रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन। एक लाइन में फिर से बात याद रख लो कि ओजोन कैन इजिली लॉस देयर नेसेंट ऑक्सीजन, और मैं आपको याद दिलाऊं कि यहां पर जैसे ये ऑक्सीजन लॉस करेगा, जो अगला एलिमेंट होगा, जो भी इसके साथ एक्स एलिमेंट होगा, उसके साथ ऑक्सीजन तुरंत रिएक्शन कर करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगला एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा, करवा कौन रहा? O3 करवा रहा। तो O3 क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज ओजोन। ओजोन क्या हो गया? ऑब्वियसली है कि ओजोन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। क्लियर? चलो, तो यहां पर पहला लाइन तो आपका क्लियर हो गया कि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। तो यहां लिखा हुआ हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड गेट ऑक्सीडाइज टू अदर कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ एक्स। कोई सब्सटेंस है, कोई भी आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, किसी को भी ले लो, इसको ओजोन के साथ रिएक्शन करा दो। जैसे रिएक्शन कराओगे ये XO बन जाएगा और यहां से O2 बाहर निकलेगा। यहां ध्यान दो एक्स के ऊपर, और ये XO बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये तो ऑक्सीडाइज किया, चलो ये तो ऑक्सीडाइज किया, कराया किसने? ओजोन ने कराया। तो ओजोन यहां पे हो गया एजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन सवाल यह है सर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा? ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। इतना लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो ऑक्सीडाइज कर रहा, तभी इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज आ रही। ब्लीचिंग क्या होता है कि कलर को डिस्कलर कर देना, इसी को आप कहोगे ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर? इन द सेंस कि अगर किसी चीज में कलर है और उस कलर को हमको रिमूव करना है, तो रिमूव जो किया जाता है कलर को डिस्कलर बनाने में, उसे हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बात समझिएगा। अगर मैं फिर से वही एक्स का एग्जांपल लूं और एक्स में कोई कलर है, लाल, पीला, हरा, ब्लू, बैगनी, आसमानी, जो कलर आपको समझ में आता है वो कलर है, और जैसे आपने ओजोन से इसको ट्रीट किया, नो डाउट ये ऑक्सीडाइज हुआ, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये क्या हो गया? ये बन गया कलर से कलरलेस। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। कलर डिस्कलर हो गया, कलरलेस हो गया, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। वही लाइन कह रहा, द एलिमेंट्स और कंपाउंड लॉस देयर कलर आफ्टर ट्रीटिंग विद द ओजोन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। और ये कैसे लॉस करता है? बाय द ऑक्सीडेशन। क्लियर है गाइस? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चलो, इसका आप क्या लोगे? एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में चलने जा रहे हैं। इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल। अगले ईयर का क्वेश्चन आने जा रहा है 2021 का। देखते हैं गाइस कौन कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो नजर आ रहा, दूसरा क्वेश्चन भी नजर आया, तीसरा क्वेश्चन भी नजर आया, 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है। किसमें? 2021 में। क्या है क्वेश्चन, बात समझिएगा। पहले क्वेश्चन के आंसर पे बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता हो, शायद नहीं बल्कि पता होगा ही। आपको ये याद रखना है कि ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 16 होते हैं, ग्रुप 17 होते हैं और ग्रुप 18 होते हैं। ग्रुप 18 को हम लोग नाम देते हैं क्या? नोबल गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस भी लोग कहते हैं, चलो इनर्ट गैस भी कहेंगे, नोबल गैस भी कहेंगे। ग्रुप 16 को हम लोग कहते हैं हैलोजेन, ग्रुप 16 को कहते हैं कैल्कोजेंस, और ग्रुप 15 को कहते हैं पिंकोजेंस। ये जेंस का नाम याद रखिएगा, किस ग्रुप को कौन सा जेंस कहा जाता है। ग्रुप 15 को पिंकोजेंस, ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस, ग्रुप 16 को हैलोजेंस और ग्रुप 18 को नोबल गैस। तो यहां पे ग्रुप 16 से सवाल उठाना, तो ग्रुप 16 में सेलेक्ट कर लो, कौन क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली है कैल्कोजेंस। हैलोजेन ग्रुप 16 ट्रांजिशन एलिमेंट तो डी ब्लॉक, नोबल गैस ग्रुप 18। क्लियर है? चलो मैं हट जाता हूं, तब स्क्रीनशॉट लेना। हो गया? चलो इसको मैं मिटा दूं। स्क्रीनशॉट के बाद अगले क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस पैरामैग्नेटिक। विच सब्सटेंस एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म इज। यहां पे थोड़ा सा 11th का टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? आता है गाइस सिग्मा 1s, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन देम? 2, सिग्मा 2s एंड देन सिग्मा 1s, सॉरी सिग्मा 1s, एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, sigma 2p z and then pi 2p x is equal to pi 2p y and then anti pi 2p x is equal to anti pi 2p y। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज अ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आपको 11th में इसे देखना पड़ेगा। चलिए नहीं भी दिखे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज समझानी है, और वो क्या समझाना है गाइज कि इस पारामैग्नेटिक कैसे है। पारामैग्नेटिक का मतलब मैंने इससे पहले कई बार आपको समझाया है, क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पारामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना मांगता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव से भी काम चला लेंगे। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 8 2 जा सर 16, तो गाइस 16 को रख देते हैं 2 2 2 2 2 2 2, टोटल कितना काउंट हुआ? यहां से यहां तक टोटल आपका 14 पूरा। 14 के बाद ये हो गया 15 और ये 16, टोटल 16 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपको क्या दिखा और मुझे क्या दिखा, दोनों को एक ही चीज दिख रहा है, और वो है फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये क्या कहलाया? पारामैग्नेटिक। और आई होप सो आपको याद भी रखना है क्या कि O2 पारामैग्नेटिक होता है, N2 डायमैग्नेटिक होता है। छोटी सी बात है, याद कर ले क्या? O2 पारामैग्नेटिक, N2 डायमैग्नेटिक। समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग में घुसना पड़ेगा, वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नहीं सर, याद हो गया क्या याद हो गया? O2 पारामैग्नेटिक है और N2 डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर? चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो चलो चलो, थर्ड क्वेश्चन 2021 का है ये, बड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, पता नहीं क्यों। 4th नंबर क्वेश्चन में आते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। क्वेश्चन का नंबर शायद आगे पीछे हो गया, कोई नहीं, आंसर तो आपको मिल रहा है ना। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला आपको पता है, मैं बता देता हूं, H2SO4। सर पहले से पता था, कहला बता मन क्या। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है वो कांटेक्ट प्रोसेस से बनता है, और इसमें क्या क्या प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझो। सबसे पहले आप यहां पे एक कंटेनर देख रहे हो, थोड़ा जूम आउट कर लेना यहां पे देखने के लिए, ठीक है। यहां पर हम सल्फर को ले रहे हैं, और सल्फर को लेने के बाद जो भी सल्फर का एलोट्रॉपिक फॉर्म है S8 वगैरह वगैरह जो भी है सल्फर, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं। और जैसे गर्म करेंगे ये क्या बनाएगा गाइस? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर को आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इस कंटेनर में वही हो रहा है, सल्फर को बर्न किया जा रहा है। ये बहुत सारे जो पैरेलल बेसिस पे आपको ये नजर आ रहे हैं, इन सब के ऊपर सल्फर एलोट्रॉप्स रख दिया गया होगा और नीचे से हीट दिया जा रहा है। सारा सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा, लेकिन जैसे इसको फर्स्ट चैम्बर से हम डालते हैं सेकंड चैम्बर में, तो सेकंड चैम्बर में हम वाटर का स्प्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज जलती है तो उसमें बहुत सारा डस्ट बनता है, ठीक है, और वाटर का स्प्रे उस डस्ट को नीचे की तरफ बैठा देगा। वाटर का स्प्रे सिर्फ डस्ट को बैठाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड को नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड अगले कंटेनर में चला गया। अगले कंटेनर में जिसमें हमने डाला है किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। तो सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर हम स्प्रे करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, ताकि दूसरे गैस जो इसमें मिक्स है वो सेडिमेंट हो जाए। फाइनल हम सल्फर डाइऑक्साइड को एक कैटालिस्ट से गुजार रहे हैं, और ये कैटालिस्ट का नाम याद रखेंगे आप, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड फाइनल गैसियस फॉर्म में, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं सबको स्प्रे करके हमने आउट कर दिया। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम पास आउट करा रहे हैं, कहां से? वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज अ कैटालिस्ट। और यहां पर क्या होगा? फाइनल आप देखोगे कि सल्फर डाइऑक्साइड वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? चलो यहां तक का तो प्रोसेस समझ में आ गया। लास्ट सर बचा हुआ रिएक्शन में देखना, मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, इसको रिएक्शन के साथ साथ समझो, वर्ड के साथ समझो,
ज्यादा मजा आएगा। प्रोड्यूस्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग आयरन पायराइट। सबसे पहले क्या बता रहा है कि सल्फर दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, वो फट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। आगे क्या कहता है कि कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अभी मैंने क्या कहा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड आपने यहां बनाया है वो सल्फर डाइऑक्साइड का स्प्रे कराया वाटर से ताकि डस्ट बैठ जाए, फिर स्प्रे कराया सल्फ्यूरिक एसिड से ताकि अदर गैस बैठ जाए, और सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट पहुंचे वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के पास और वहां वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में ही होगा। और जैसे ये रिएक्शन करेगा दे कैन फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगला स्टेप, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, आप समझो सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो। तो सर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, बिल्कुल, लेकिन हां यहां पर क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 SS2 O3 O4 O7 और इसका नाम होता है गाइस ओलेम। आपने लगाया कितना, 1 मोल लगाया सल्फ्यूरिक एसिड, अब आपको मिलने वाला 2 मोल। कैसे, ध्यान देना, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, 2 मोल। ये है ओलेम H2S2O7। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछता है कि ओलेम का फॉर्मूला क्या है, क्लियर। इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे 2 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। आपने लगाया 1 लीटर आपको मिलेगा 2 लीटर, आपने लगाया 2 लीटर आपको मिलेगा 4 लीटर, आपने लगाया 4 लीटर मिलेगा 8 लीटर, जस्ट डबल, एक का डबल सुने। तो इन द सेंस लास्ट वाले रिएक्शंस में अगर आप देखोगे तो मेनली इस प्रोसेस से हम लोग डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, ओलेम बनाते हैं, और ओलेम को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे के भेज देते हैं, और जिसको चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड वो इतना अमाउंट इक्वल वॉल्यूम वाटर को मिक्स कर देगा, बन जाएगा क्या, ऑब्वियसली है कि 2 मोल आपको मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, मान के चलो कि 5 लीटर आपने खरीदा, क्या खरीदा, तो सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकर के जाना है 5 लीटर। अब आप क्या करोगे, 2.5 लीटर खरीद लो, क्या ओलेम 5 लीटर का काम कर देगा, घर पे चले जाना आराम से टो कर करके, और उसमें इक्वल अमाउंट वाटर मिला देना, 2.5 लीटर, दोनों मिक्स होगा, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। हाँ सर, बड़ा आसान है ले जाने में भी, इसलिए ओलेम को ही हम लोग सिंथेसाइज करते हैं जिससे हम सल्फ्यूरिक एसिड इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं गाइस, तो यहां देख रहे हो एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 गिव ओलेम, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7। और ये इंपॉर्टेंट नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक के सवाल आपके भरे हुए होते हैं। समझ में आ गया गाइस, चलो तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट लोगे किस चीज का, ऑस्टवाल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद ऑक्सैलिक एसिड। रिएक्शन को मैं आपको क्या समझाऊं, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH फर्दर COOH। इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। पहले आप एक चीज छोटा सा बताओ, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कौन है। हाँ सर पता है, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ना ये वीक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो अपना H+ देगा, सही है। जैसे ये H+ देगा और यहां का OH इसके साथ रिएक्शन करके सबसे पहले वाटर बना देगा। हाँ सर ऐसा कुछ होगा। अब इन द सेंस ऐसे समझो आप कि यहां पर ऑलरेडी आपका बन चुका है H और OH मिलकर के, एक ही H मिला ना, ये तो वाटर बना दिया। क्लियर, मोल बढ़ा देना, 1 मोल 2 मोल, बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे बचा हुआ है, अभी टूटा नहीं है, COOH है, और क्या है, SO4 है। अगले केस में देखना कि फर्दर क्या होगा कि यहां से ये H बाहर निकल जाएगा और ये फिर से गेन कर लेगा, बन जाएगा H2SO4, जैसे था वैसे बन गया। अब बचा कौन, ये दोनों बेचारा, कौन दोनों बेचारा, CO और COO, और ये दोनों जो बचा है तो इसमें से अब बीच के बॉन्ड को तोड़ दो। एक मिनट, अच्छा यहां लिख देता, इसके बीच के बॉन्ड को तुम तोड़ दो, तोड़ दिए, और जैसे तोड़ने से पहले तो आपको दिखा था क्या था, COO दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मतलब जब कभी भी आप रिएक्शन कराओगे किसको,
कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मतलब होल डिसोसिएशन किसका होगा, ऑक्सैलिक एसिड का। पहले सल्फ्यूरिक एसिड अपने प्रोटॉन को देगा H+ और यहाँ के OH के साथ रिएक्शन कर करके ये वाटर बना देगा। जैसे ये वाटर बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एक हाइड्रोजन फिर से गेन कर लेगा, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। तो इन द सेंस प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, फिर से कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड वैसे ही फॉर्म में रह जाएगा। क्लियर है गाइस। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका हो गया। अगला 2020 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 19, 18, 17 तक के क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। क्लियर। चलो ये हटियो, अगली बात करते हैं, पहले क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। चलो क्या है रिपीटेड क्वेश्चन, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स फाउंड इन। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, ऐसा बहुत वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए जी, नहीं ना, फिर पूछ दिया। चलो कोई नहीं, आपको जवाब पता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम और ग्रुप 16 के में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसको याद रखने के लिए बोलना है O, S, C, T, O। ठीक है, हो सकता है कोई बटन टिपने के लिए कह रहे हैं, किसको, शशि को, तो क्या बोलना है, O, S, T, O। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। और आपसे सवाल कितना आसान पूछा है कि भैया ऑक्सीजन के अलावा इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप 16 से बिलोंग्स करते हैं, तो जवाब है सल्फर। क्लियर गाइस। चलो ये तो सर मेरा पहला ही बन गया था, बन भी जाना चाहिए, क्या है क्वेश्चन में, आ जाओ। राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड ऑस्वाल्ड मेथड। एक चीज हमने पढ़ा था, कौन सा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, ऑलेम कुछ बनाया था, हाँ सर याद आ रहा, बिल्कुल याद है। कैटलिस्ट क्या था, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना रहा था। क्लियर गाइस। चलो तो यहां पर एक चीज हमको समझ में आएगी, वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में, और सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है। तो सर ये वाला कॉन्टैक्ट तो समझ में आ गया कि ऑस्टवाल्ड क्या है, तो ऑस्टवाल्ड बाबा के बारे में भी जान लो कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से आप क्या बना सकते हो। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड बनाना जब भी है तो हम यूज करेंगे किसका, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का, और यहां पर हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम का। तो सिर्फ कैटालिस्ट का नाम बताना है और आपके खाते में चला जाने वाला है 2 नंबर। इतना आसान सर, बिल्कुल आसान है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस, ये सब मत लिखना। कैटालिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है ताकि केमिकल रिएक्शन फास्ट हो सके। क्लियर। तो किसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस, इसके बाद वाला क्वेश्चन, और आई होप सो कि आप इसका भी आंसर जान रहे हो ना, क्या कि ओजोन जो है वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन अपने आप में एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे से जाकर अटैच हो जाता है और अगले को ऑक्सीडाइज करा देता है, इसलिए ये क्या हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। देख लेते हैं, वैसे घिसा पिटा बात है, आपको तो इतना पता ही होगा। ओजोन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ओजोन कैन इजिली लॉस देयर नेसेंट ऑक्सीजन। द नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। क्या करना है आपको, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और ये थर्ड क्वेश्चन है ना, हाँ 3 ही क्वेश्चन पूछा था 2020 में ग्रुप 16 से रिलेटेड, पी ब्लॉक से रिलेटेड तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो गाइस आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा बात बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आपने समझ कर बना लिया तो 90 मार्क्स की गारंटी है, लेकिन समझ कर, याद करके नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन रट लिया तो चलो 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, रिलेटेड सारा क्वेश्चन वैसा ही होता है, बस ये रिलेशन को आपको समझना है। जैसे मैं समझा करके आपको एक 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वैसे ही एक्सप्लेन आपको करते जाएंगे। और लास्ट सेशन में मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, इस सेशन के बाद मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दूं ताकि कन्वर्जन आपको समझ में आ सके, और आपको क्या याद रखना है और क्या नहीं याद रखना है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ करके बनाना। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।